सीन देखो सीन। Hello India, good morning, namaste, welcome back to my YouTube channel Lee Life Vlog. Today's day is a Saturday and date is 20th of February 2021 and right now the time is 5 PM. So good evening from this beautiful village जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। अब आप पूछोगे कि मैं अचानक से इस जगह पर कैसे पहुंच गया, तो ये कहानी शुरू होती है 19 तारीख की सुबह 7 बजे से। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि तकरीबन 3000 किलोमीटर्स की एक ट्रिप प्लान हो रही है, तो प्लान हो गई और मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। इसके बाद में आप सारी की सारी वो फुटेज देखने वाले हो जो इस ट्रेन की जर्नी रही है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, वो है सॉरी फॉर जिस तरीके से मैं व्लॉग बनाना चाह रहा था। ये एक्चुअली व्लॉग भी नहीं है, बट मैंने आप लोगों से कहा था, वादा किया था, तो मुझे वो फुटेज डालनी ही होगी। जिस तरीके से मैं व्लॉग बनाना चाह रहा था उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाया। मैंने एक शब्द नहीं बोला है बिकॉज़ ऑफ लगेज काफ़ी ज़्यादा था और मेरे साथ में मेरी वाइफ और मेरी डॉटर दोनों साथ में थे। लगेज काफ़ी ज़्यादा था बिल्कुल भी, तो मेरे हाथ खाली नहीं थे। मैं मतलब पूरी तरीके से बिज़ी व्यस्त था। और स्टार्टिंग की ट्रिप जब मॉर्निंग से लेकर के मतलब ऊबर हमने बुक किया था, सुबह के 7 बजे हम उठे और ऊबर बुक किया। ऊबर के अंदर ट्रैवल किए एटलीस्ट मुझे लगता है 1.5 घंटे और हम पहुंच गए LTT लोकमान्य तिलक टर्मिनस जो मुंबई में है, वहाँ पर ऊबर से। और वहाँ पर जैसे हम पहुँचे तो हमें पता चला कि काफ़ी लंबी लाइन लगी है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में कि इस समय शायद से फिर लॉकडाउन होने वाला है, तो चेकिंग हो रही थी, मतलब टेम्परेचर वगैरह पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर रहे थे कैसा ऐसा होगा, तो इसलिए लाइन लगी थी काफ़ी ज़्यादा। और चेकिंग कराए बगैर आप अंदर नहीं जा सकते, तो लाइन लगी। हम लाइन में खड़े हुए और लगेज मेरे कंधे पर, मेरे दोनों हाथों में था और गोद में बच्ची भी थी। तो उस समय हाथ में ट्राइपॉड निकाल करके माइक लगा करके व्लॉगिंग करना वाज इम्पॉसिबल। तो उस जगह पर तो मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। फिर जैसे हम टर्मिनस के अंदर गए, चेकिंग कुछ भी नहीं हुई। 2 पुलिस वाले मेन गेट पर खड़े थे। उन्होंने देखा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो लोग छोड़ने के लिए आए हैं, ट्रेन में बिठाने के लिए, वो अंदर अलाउड नहीं है, जिनकी टिकट है सिर्फ वो अलाउड हैं। तो हमारे साथ भी एक रिलेटिव हमारे आए थे, तो उनको वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। और हम लोग, मैं, मेरी वाइफ एंड डॉटर, हम लोग सारा सामान कैसे भी मैनेज करते हुए आ गए। और जो एस्केलेटर होती है वो भी ख़राब हो गई थी, चल नहीं रही थी उस समय जिस टाइम पे हम पहुँचे। पता नहीं क्या था, किस वजह से, बैड लक तो नहीं कहूँगा, होता है सब लाइफ में। तो सीढ़ियों से हमें चढ़ करके जाना पड़ा और जैसे तैसे हम लोग गए और हमें अपनी ट्रेन मिल गई। ट्रेन के अंदर चढ़ गए, बैठ गए वहाँ पर। और उस वक्त स्टार्ट करने का माहौल बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि सारे लोग चढ़ रहे थे और बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी। उस वक्त थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ कि बोला यार ये क्या है, बट लास्ट में मैंने सोचा कि कुछ फुटेज ले लेता हूँ, बाद में मैं आपको नरेट कर दूँगा, बता दूँगा कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं और कैसी रही ये ट्रिप। तो फिर हम लोग ट्रेन के अंदर बैठे और फिर माहौल ऐसा हो गया, मतलब मूड थोड़ा सा होते ना कि आदत सी नहीं हो गई है प्रॉपरली अच्छी तरीके से कहीं पर भी कैसे भी माहौल में व्लॉगिंग करने की। बिकॉज ऑफ दैट मैं स्टार्ट नहीं कर पाया, इंट्रो नहीं ले पाया और मेरा मूड थोड़ा सा पता नहीं क्यों अजीब सा हो गया, तो मैं कुछ भी एक शब्द बोला नहीं हूँ। इस वीडियो में आप जो कुछ भी दिखेंगे शायद तक मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को वो सीन दिखाऊंगा या फिर बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलती हुई रहेगी, इस तरीके से आप देखेंगे। तो ट्रेन का जो सफ़र था वो बहुत 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 बेहतर था, बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे थे। जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था वो सब बहुत अच्छा मुझे देखने मिला। मैं दिन में बिल्कुल भी सोता नहीं हूँ क्योंकि नज़ारे मिस हो जाते हैं और मुझे नज़ारों से, इस कुदरत से, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मुझे बहुत पसंद है देखना। तो वैसे हमारी 3rd AC की बोगी थी, 3rd AC में हम लोग बैठे थे और साइड वाली सीट थी जिसमें कांच होता है लंबा चौड़ा, तो उसमें हम लोग बैठ के गए और बहुत मज़ा आया। बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे आपको दिखेंगे, पर हाँ कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको आपको दिखाना ज़रूरी था, उनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, कुछ बहुत अच्छा मोमेंट आ जाता है। जब तक मैंने कैमरा ओपन किया, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड स्टार्ट किया, तब तक वो सीन निकल गया। कुछ ऐसे भी हैं जिसमें आधा रिकॉर्ड हुआ है।
तो मैं देखूंगा जिस तरीके से स्टोरी बन रही है क्या ऐड हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो ऐड होगा वो आपको दिखेगा, जो नहीं ऐड होगा वो नहीं दिखेगा। तो सफ़र हमारा बहुत अच्छी तरीके से कटा, जैसे भी था तो वो कुछ इस तरीके से कटा है, आप देख लो। ट्रेन का जो टाइमिंग था वो था 10:55, बट 9:30 को हम लोग ट्रेन के अंदर, हमारी बोर्डिंग हो गई, हम लोग चले गए, बैठ गए। एंड 10:55 तक हम लोग बैठे रहे, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास। और फिर ट्रेन स्टार्ट हुई और उसके बाद में वो पूरा दिन बीता, शाम हुई, थोड़ी मोड़ी जो भी रिकॉर्डिंग हुई ठीक ठाक वाली। और फिर रात हुई, तो रात में तो खैर कुछ दिखता नहीं है। वैसे मेरे पास सैमसंग F41 है, तो इतना बेटर कैमरा नहीं है, बट फॉर मी इट्स टू गुड। मतलब जो मेरे पास ओल्ड वाला था उससे बेहतर था। तो रात हुई, रात में थोड़ा सा सोने वोने का मौका मिला, हल्का फुल्का 4-5 घंटे सो गए। और फिर सुबह हुई, सुबह के नज़ारे लेने के लिए थोड़े से मिस हो गए, बिकॉज ऑफ रात को मैंने चार्जिंग किया नहीं था, क्योंकि मुझे रात में सोना था। और जब सुबह हुई तो बैटरी फुली डेड थी, तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बिल्कुल भी नहीं। उस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग में लगा दिया अपना मोबाइल, और कुछ समय तक मोबाइल रिकॉर्ड हुआ। जब तक एटलीस्ट 80% के आसपास बैटरी हो गई, तब मैंने अपना मोबाइल पाउच से निकाला और फिर मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया। एंड धीरे धीरे करके तकरीबन समझ लो सुबह में ज़्यादा रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिला, बिकॉज ऑफ हम सुबह उठे तो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करना एंड वॉशरूम जाना, डेली रूटीन जो होता है मॉर्निंग का, हम घर पे करते हैं, हम ट्रिप पे रहते हैं तो वहाँ पर भी होता ही है। मतलब वो कंपलसरी है हर किसी के लिए। तो वो सब हुआ। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम मिला जो आधा 1 घंटे का, उसमें कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। एंड आफ्टर दैट हम लोग को तैयारी करनी थी, जो भी सामान हमारा बिखरा पड़ा था। अब छोटा बच्चा है अगर हमारे साथ में तो सामान बहुत बिखर जाता है, उसको मैनेज करना, पैक करना प्रॉपर्ली बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो 9 बजे के आसपास से हम उसमें लग गए एंड फिर पैक किया। फिर धीरे धीरे समय आ गया ट्रेन, मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने का, जहां पर हमें आना था, यूपी के जौनपुर में। तो वहां पर हम निकले और निकलने के बाद में फिर जिनके यहाँ जाना था वहां से एक बोलेरो कार आई थी, तो उसके थ्रू हम आ गए अपनी जगह पर। और वो जगह जहाँ आना था वो जगह यही है जहाँ मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ।
रखेंगे? हाथ में ले चलेंगे? रखेंगे इसमें, है नहीं कुछ रखना, खाली नहीं है। रिकॉर्डिंग चालू बाद में आप ले लेना ना, चलो ठीक टेंशन नहीं है। ये अयोध्या जी वापस लेके आए। है। ठीक। दिक्कत नहीं है। ब्रेक कर। यहाँ के कुछ नज़ारे, यहाँ की स्टोरी, यहाँ की कहानी, यहाँ के लोग कैसे सरवाइव करते हैं, क्या काम करते हैं, कैसे जीते हैं, क्या ज़िंदगी है और कितनी खूबसूरती है यहाँ इस गांव में, और क्या वादियाँ हैं यहाँ की, कैसी वाइब है, ये आपको दिखेगा अगली वीडियो में। सो दैट इज़ इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात कमेंट करना। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। खादी वाला सूती गमछा 100 में 2 गमछा, 100 में 2 गमछा। चाय अदरक की इलायची वाली।